आप सभी के घर में भी भारी पितृदोष है तो कहीं ना कहीं वंश वृद्धि उससे रुक जाती है, बच्चों के विवाह की दिक्कत होती है, कष्ट संकट कर्ज इत्यादि किसी न किसी स्वरूप में घर करता है। आज से लेकर 21 सितंबर 2025 तक जिस दिन सर्वपितृ अमावस्या होगी, आप सभी को अपने घर पर इन श्रेष्ठ कार्यों का नियम बांध लेना है। आपके जीवन में वंश वृद्धि, पुत्र की कामना, बच्चों के विवाह की दिक्कत, धन की कमी या अशांति सी मन में रहती है, पितृ अतृप्त है, अधोगति में है, तो वह तृप्त होंगे और आपके काम स्वतः ही बनना आरंभ हो जाएंगे। कब, कैसे, किस स्वरूप में, ध्यान से सुने, अंत तक बने रहें। एक एक शब्द आपके लिए बहुत विशेष रहेगा, इसके लिए आपको पूरा वीडियो सुनना पड़ेगा। देर ना करते हुए आरंभ करते हैं। सबसे पहले आप सभी जो है, कोई भी हो, ऐसा ना सोचे कि मेरे घर में बड़े बूढ़े हैं, वह कर लेते हैं, मुझे कुछ भी नहीं करना है। ऐसा कुछ नहीं है। सभी को थोड़ा बहुत अपनी तरफ से, भले ही आपके घर पर बड़े बूढ़े करने वाले हैं तो भी आपको करना ही चाहिए। पितृपक्ष में आप सभी भक्तजनों को बहुत अधिक उत्सव किसी रूप में नहीं करना है, किसी नए चीज की खरीदारी भी नहीं करनी है। इस चीज का ध्यान करिएगा। यह दिन शांति के होते हैं, मनन के होते हैं, भगवान की स्मृति के होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा पितृदोष मुक्ति, पितृ कृपा के लिए, उनकी तृप्ति के लिए, श्रेष्ठ कार्य को करने के लिए होते हैं। ऐसे में आप सभी सबसे पहले जो गुरुजी ने एक कार्य बताया है उसे अपने घर के मटके के पास आप जरूर से करें। गुरुजी ने पितृदोष मुक्ति, वंश वृद्धि के, श्राद्ध पक्ष के कई उपाय बताए हैं जिनको इस वीडियो में आपको बता रही हूँ। ध्यान से सुनिएगा। जो यह पहला उपाय है, इसे सही नियम और विधि से आपने कर लिया तो निश्चित रूप से पितरों की कृपा होगी और आपके घर पर वंश वृद्धि होनी ही है। साथ के साथ आप सभी के लिए पितरों का आशीर्वाद हो। आप कमेंट्स बॉक्स में इसके लिए जय श्री पितृ देवता या हर हर महादेव लिखिएगा। इन 16 दिनों में हमारे पितृ हमारे आसपास किसी न किसी रूप में आते हैं, हमारे आसपास वास करते हैं और जो है हमारे द्वारा दिए गए अन्न, जल और वस्त्र को या किसी न किसी स्वरूप में तर्पण इत्यादि को वह स्वीकार कर कर सर्वपितृ अमावस्या के दिन अपने लोक की ओर गमन करते हैं। तो इन दिनों सबसे पहला कार्य जो गुरुजी ने कहा है, आप सभी को रोज अपने घर के दरवाजे पर किसी न किसी स्वरूप में एक एक चुटकी आटा जरूर डालना है। देखिए, रात्रि हो दिन हो, पितृ विचरण करते हुए आते हैं तो वह कभी भूखे ना रहें, इसके लिए अपने दरवाजे पर, अपने घर का जो दरवाजा है उसके दोनों तरफ एक एक चुटकी आटा किसी कटोरी में रख सकते हैं। किसी जो है आपकी वहां पर जमीन पर रखने का है तो एक एक चुटकी आटा आप जरूर डाल दीजिएगा। पितरों के किसी भी स्वरूप का ध्यान करते हुए आप ओम सर्व पितृ देवाय नमो नमः कह सकते हैं या आप सभी सोमक पितृ का नाम ले सकते हैं, स्वधा माता का ध्यान कर सकते हैं, इच्छा आपकी है। इसके साथ साथ आप सभी अपने घर के दरवाजे पर रोज नियम बांध लीजिए। सुबह कर सके तो सुबह, शाम को कर सकते हैं तो शाम को लंबी बत्ती का दीपक घी का या तिल के तेल का दक्षिण दिशा की ओर मुख करते हुए आपको रोज प्रज्वलित करना है। देखिए, कठिन काम मैं नहीं बताऊंगी, सरल जो मैं खुद करती हूँ, जिनका प्रमाण है वही आपको बतला रही हूँ। दरवाजे पर दीपक लंबी बत्ती का, हमेशा लंबी जो बत्ती होती है वंश वृद्धि के लिए, पितृ कृपा के लिए मानी जाती है, धन लक्ष्मी आगमन के लिए। पितरों के लिए कोई भी पूजा पाठ में सरसों के तेल का प्रयोग नहीं होता, घी या तिल के तेल का ही प्रमाण है, तो आप सभी को वही प्रयोग में लेना है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। चाहे तो एक एक चुटकी काला तिल भी आप डाल सकते हैं, इच्छा आपकी है। यह 2 कार्य तो आपको रोज करने ही हैं। अब जो आटा आपने कटोरी में रखा हुआ है, बाद में उठाकर आप कहीं भी चींटी, चिड़िया, कबूतर के लिए इसे डाल सकते हैं। यह कार्य करना है। एक दूसरा कार्य गुरुजी ने कहा है, अपने घर की रसोई में जहां पर मटका है, आरओ लगा हुआ है या आपने किसी न किसी स्वरूप में पानी का जग रखा हुआ है, तो रात्रि को जो है आप सभी को, रात्रि को नहीं, रात्रि को तो सिर्फ दीपदान करना है। सुबह 10-11 बजे के जो समय है, यह समय कुतुब काल कहा जाता है। इस समय पितरों की पूजा करना, दान पुण्य तर्पण करना पितरों का बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। देवी देवताओं की पूजा का समय सुबह शाम है, पितरों की पूजा का समय दोपहर कहा गया है। तो अपने पितरों के लिए आप अपने घर की रसोई में, गुरुजी कहते हैं सुबह 10-11 बजे, जिसे कुतुब काल कहा जाता है, उस समय एक रुद्राक्ष, जो आपके घर पर कितना भी मुखी हो, आप रुद्राक्ष जो है एक जल के लोटे में डाल दीजिए। जल के लोटे के अंदर एक चावल का दाना भी आपको डाल देना है और ऊपर से किसी भी कटोरी से ढक देना है और साथ ही यहीं पर आपको एक दीपक लगा देना है। उसके बाद शाम के समय घर के मंदिर में, कहीं नहीं जाना, घर के मंदिर में आप सभी को
महादेव के समक्ष दक्षिण दिशा की ओर मुख करते हुए मेरे घर पर वंश वृद्धि हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए लंबी बत्ती का दीपक लगाना है। इसे आप पहले दिन से लेकर पूरे 16 दिन तक कर सकते हैं या 1-2 दिन भी कर लेंगे तो भी पर्याप्त रहेगा। आप सभी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए पंचाक्षर मंत्र, षडाक्षर मंत्र, ओम सर्व पितृदेवाय नमो नमः कहते हुए, पितृेश्वर महादेव की जय कहते हुए, रुद्राक्ष और चावल जो जल के लोटे में आपने डाला है, रुद्राक्ष को आप निकाल सकते हैं। चावल उसी जल के लोटे में छोड़कर दक्षिण दिशा की ओर मुख करते हुए लंबी बत्ती महादेव के समक्ष प्रस्तुत कर किसी भी मंत्र का ध्यान कर मेरे घर में वंश की वृद्धि हो, पुत्र की प्राप्ति हो, पितृ तृप्त हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए रोज 16 दिनों पर नियम बना लीजिए कि यह चावल का दाना और रुद्राक्ष मिश्रित जल आप शिवलिंग पर जरूर चढ़ाएंगे और दीपक लगाएंगे। इस उपाय को जो मैं बता रही हूँ यह सब आप गुरुजी के मुख से भी सुन सकते हैं, कोई झूठ छल कपट नहीं, बिल्कुल सत्य और श्रेष्ठ बात आपको बता रही हूँ। तो 2 उपाय आपको करने हैं। तीसरा गुरुजी ने कहा है पूरे 16 दिनों में आप नियम बना लीजिए कि गंगा जल जो कि आपके घर पर आसानी से उपलब्ध होता है, तो आपको गंगा जल मिश्रित जल 16 दिन तक लगातार शिवलिंग पर चढ़ाना है ताकि पितृदोष से मुक्ति मिले और सब कार्य आपके सिद्ध हो जाए। यह आपको कार्य करना है। एक दूसरा कार्य जो कि गुरुजी ने वंश वृद्धि के लिए कच्चे दूध और बेलपत्र का बताया है, आपने सुना भी होगा। इस उपाय को करने के लिए भी आपको अपने घर के मटके के पास एक कटोरी में दूध रखना है। स्टील की कटोरी लीजिएगा, तांबे की जो है बर्तन में दूध नहीं रखना है, इस चीज़ का ध्यान रखें। तो आप सभी को एक स्टील की जो है कटोरी लेनी है। गाय का दूध हो या भैंस का दूध हो, आप कोई सा भी ले सकते हैं। 16 दिन तक नियम बांध लीजिए। 16 दिन नहीं पड़ते हैं तो 15 दिन श्राद्ध पक्ष के हों, कोई दिक्कत नहीं। वह आपने तो देखिए पूरे नियम से किया है, दिन कम हो ज़्यादा हो इसमें आपका कोई दोष नहीं है। आप एक दिन बढ़ाकर कर सकते हैं, परंतु पितृपक्ष में मासिक धर्म हो जाए तो यह जो है आप अपने पति या बच्चों से भी करवा सकते हैं। आपको एक बेलपत्र रखना है, कटोरी में दूध रखना है और साथ के साथ आप सभी को सुंदर भाव सच्चे मन से इसको रात भर रखे रहना है और पितृ देवताओं का ध्यान करते लंबी बत्ती का दीपक लगाना है। अब आप सभी को अपने घर पर वंश वृद्धि हो ऐसी प्रार्थना करते हुए तुमरुकेश्वर महादेव, तुमरुका जी वही हैं जिन्होंने से महापुराण की कथा महादेव माँ पार्वती को सबसे पहले सुनाई थी। तो आप सभी को तुमरुका जी का ध्यान कर जो कच्चा दूध है उसे माता अशोक सुंदरी के स्थान पर वंश वृद्धि हो, तुमरुका जी महाराज मेरे जीवन में खुशियां दीजिए, ऐसी प्रार्थना करते हुए कच्चा दूध माता अशोक सुंदरी के स्थान पर चढ़ाना है। बेलपत्र आपको शिवलिंग पर चढ़ा देनी है। जो भी भक्त पितृपक्ष के इन 16 दिनों में यह सरल सा छोटा सा कार्य कर लेगा, समझ लीजिए उसके सब कार्य सिद्ध होंगे और पितृ देवता रोज तृप्त हो जाएंगे। तो यह 2-3 कार्य आप जरूर कर लीजिएगा। इसके अलावा इस पितृपक्ष में आप नियम बांध लीजिए कि आपको एक जल का लोटा लेना है। जल के लोटे में कुशा काला तिल आपको डालना है, गंगा जल डालना है और जल के लोटे को आप सभी को दक्षिण दिशा की ओर मुख करते हुए ओम सर्व पितृदेवाय नमो नमः कहते हुए जल जरूर समर्पित करना है। हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, कष्ट कर्ज में आपका जीवन है तो पितृ देवताओं को प्रसन्न कर लीजिए, आपको सब मिलेगा जो आप चाहते हैं। इस तरह से पितरों को प्रसन्न करने, हारी बीमारी दूर करने, कर्ज संकट पीड़ा की मुक्ति के लिए इन दिनों आप कोई ना कोई श्रेष्ठ कार्य करें। पितृ देवताओं के निमित्त गौमाता को सोमक पित्र का नाम लेकर, आप गौमाता को या वृष कपि का नाम लेकर मीठी रोटी में गुड़ रखकर 2 रोटी के टुकड़े कर वृष कपि का नाम लेकर, सोमक पित्र का नाम लेकर गौमाता को रोटी जरूर खिला दीजिएगा। ऐसा करने से सौभाग्य बढ़ता है। साथ ही आप सभी चींटी, चिड़िया, कबूतर और पीपल वृक्ष की पूजा करना ना भूलें। इनके निमित्त भोजन जरूर निकालें। जब भी आपके पितरों की तिथि हो उस दिन आप सभी को आवश्यक रूप से जो है घर पर पितरों के निमित्त अच्छा भोजन बनाना है, जिसमें खीर और उड़द की दाल को जरूर शामिल करना है। इनके पकवान बनाने हैं, पूड़ी बनानी है, पितरों को यह बहुत प्रिय होता है। इसके बाद ब्राह्मण को भोजन कराकर गौ माता के लिए एक अंश निकाल कर पितरों को जो है बहुत जो प्रिय होती है वह चीज़ भी बना सकते हैं, परंतु तामसिक चीज़ें प्याज, लहसुन, उड़द की दाल, मसूर और जो है इन चीज़ों का आप बिल्कुल भी सेवन ना करें। इस चीज़ का ध्यान रखते हुए कार्य कीजिएगा। और इसे जो है आप सभी को पितरों के निमित्त अग्यारी के माध्यम से भी आप जो है भोजन निकाल सकते हैं, परंतु यह सर्वश्रेष्ठ स्वरूप में कार्य माना जाता है। तो करके देखिएगा, लाभ तो आपको होना ही है।
इसके साथ ही अगर संभव हो तो पितृपक्ष में किसी भी स्वरूप में नए कपड़े, नए जो सुहाग सामग्री होती है उसे नहीं खरीदना है। अपने घर पर 16 दिनों में कोशिश करें प्याज, लहसुन, तामसिक चीज़ों का भी सेवन ना करें। देखिए, महिला कोई कार्य करती है या पुरुष कोई कार्य करते हैं तो परिणाम तो किसी न किसी स्वरूप में मिलता ही है। खासतौर पर महिला इन 16 दिनों में अन्नदान का नियम लेती है, वस्त्रदान का नियम लेती है, दीपदान का नियम लेती है, शिवलिंग पर गंगाजल मिश्रित जल चढ़ाने का नियम लेती है, कोई द्वार पर भिक्षुक आता है उसे मांगने का नियम लेती है, देने का नियम रहती है, कहने का अर्थ है। और साथ ही गौ माता की, ब्राह्मणों की विशेष सेवा करती है और विशेष दान पुण्य करती है, मंत्र जाप करती है, पितृ चालीसा, गायत्री मंत्र का जाप करती है। तो महिला का किया गया कोई भी सत्कर्म उसके पीहर पक्ष और ससुराल पक्ष दोनों तरफ के पितरों को सुख प्रदान करता है। तो कहने का अर्थ है महिला कोई एक कुल की द्योतक नहीं है, वह दोनों कुलों की द्योतक है। सौभाग्य की वृद्धि के लिए करती है कोई भी कार्य। आप कोई ना कोई कार्य कीजिएगा। तो इन कार्यों में से 1-2 कार्य भी कर लेंगे तो काफ़ी रहेगा। कोई प्रश्न हो तो आप अपना पूछिएगा। आपका अपना चैनल है। राधे राधे।